इसराइल में अकाल पड़ा। एलीमेलेक, नाओमी और उनके बेटे भोजन की तलाश में मोआब गए। एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। बेटों ने मोआबी महिलाओं ओर्पा और रूत से विवाह किया। फिर बेटे भी मर गए। तीनों महिलाओं के पति नहीं थे। जब इसराइल में अकाल खत्म हो गया तो नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। उसने अपनी बहुओं से कहा, मोआब में ही रहो, ये तुम्हारा घर है। ओर्पा वहीं रुकी रही। लेकिन रूत ने कहा, जहां भी तुम जाओगी मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत और नाओमी साथ मिलकर इसराइल वापस चली गईं। इसराइल में फसल की कटाई का समय था। नाओमी ने रूत से कहा कि वह खेत में बचे हुए अनाज के टुकड़ों को इकट्ठा करे। ये खेत एलीमेलेक के रिश्तेदार बोअज का था। बोअज रूत के पास गया। बोअज ने कहा, तुम नाओमी के प्रति बहुत दयालु थे। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। उसने रूत को खाना दिया और अपने कर्मचारियों से कहा कि वे उस पर नजर रखें। रूत ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराए। जब कोई मरता है तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका रिश्तेदार उद्धार करता होता है। बोअज हमारा रिश्तेदार उद्धार करता है। उसके करीब रहो। इसलिए रूत बोअज के करीब रहने लगी। बोअज को वह दिन ब दिन और भी अच्छी लगने लगी। बोअज ने एलीमेलेक की ज़मीन खरीद ली और नाओमी और रूत की देखभाल करने लगा। फिर उसने रूत से शादी करने के लिए कहा। रूत का एक बेटा था जिसका नाम ओबेद था। ओबेद का बेटा यिशै था। यिशै का बेटा दाऊद था और दाऊद इसराइल का सबसे महान राजा बना। इसलिए परमेश्वर ने रूत को वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसा बोअज ने प्रार्थना की थी। तो हेलो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा है कमेंट में ज़रूर बताएं।